कोई देश भारत को आदेश देने का दुस्साहस न करे, चाहे 7वां बेड़ा हो या 70वां। हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ये दो टूक दुनिया के दादा बनने वाले अमेरिका के लिए थी। ये शब्द असीम साहस, कुशल नेतृत्व, चट्टान सी दृढ़ता और भारत की अखंडता से उपजे स्वाभिमान का नतीजा थे। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत के 8 सैनिक अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान की योजना थी कि पहले हमला बोलकर भारत को क्षति पहुंचाई जा सकेगी, लेकिन भारतीय सेना सुरक्षित पीछे हट गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जनरल माकिसाव बरसात के पहले से तैयारी कर रहे थे और इस मौके के इंतजार में बैठे थे कि पहले पाकिस्तान हमला करे। पता चला कि पाकिस्तान की फौज पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर एक साथ हमलावर थी। पाकिस्तान की योजना थी कि पश्चिम और जैसलमेर लोंगोवाल एयरबेस पर कब्जा कर लिया जाए। भारतीय सेना ने पूरी योजना के साथ दोनों मोर्चों पर एक साथ जवाबी कार्रवाई शुरू की और आर पार के लिए बिगुल फूंक दिया। भारत के नौसेना प्रमुख ने इंदिरा गांधी से पूछा, अगर हम कराची तक घुसकर उनके बंदरगाह पर हमला करें तो राजनीतिक दखलंदाजी तो नहीं होगी? इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल अगर युद्ध है तो फिर है। जनरल ने कहा, मुझे जवाब मिल गया है। पूर्वी पाकिस्तान में जब तक विरोधी सेना कुछ समझ पाती, जनरल JS अरोड़ा की अभूतपूर्व नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया था। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना घुसकर ढाका को घेर लिया और गवर्नर के बंगले पर बमबारी कर दी। गवर्नर मेज के नीचे घुस गया और इस्तीफा लिखकर मेज पर रखा और भाग गया। पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी मेज के नीचे घुसकर फफक फफक कर रो रहे थे। उन्हें इस हमले की भनक तक नहीं लगी थी। भारत के 3 मिसाइल बोट ने पाकिस्तान में घुसकर कराची बंदरगाह को जला दिया। पाकिस्तानी सेना जवाब भी नहीं दे सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तान की ओर से हस्तक्षेप किया, भारत को आक्रमणकारी घोषित किया। इस तरह के प्रतिबंध थोपे और संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का प्रस्ताव ले गए। रूस भारत के साथ खड़ा था, उसने वीटो कर दिया। रूस की भारत के साथ संधि थी जिसके तहत उसने अपना बेड़ा भेज दिया और भारत पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। उधर पश्चिमी सीमा पर भारत में घुस आए 40 टैंकों को हमारी सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और पाकिस्तानी वापस भाग गए थे। निक्सन ने 9 दिसंबर को अमेरिका का 7वां युद्धक बेड़ा भारत की ओर रवाना किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे 7वां बेड़ा हो या 70वां। अमेरिका ने सेना वापस लेने का दबाव बनाया तो इंदिरा गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा, कोई देश भारत को आदेश देने का दुस्साहस न करे। अमेरिका के जवाब में जनरल मानेकशॉ ने आदेश दिया, भारत की सैनिक योजना को और तेज कर दिया जाए। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को घेर लिया गया था। भारतीय सेना इस तरह से लड़ रही थी कि पाकिस्तानी सेना को लगा कि पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह से घिर चुका है। भारतीय सेना के जनरल जैकब ने प्रस्ताव रख दिया कि अब या तो आत्मसमर्पण या फिर मौत। नतीजतन मात्र 3000 भारतीय जाबांजों ने 93,000 सैनिकों का सार्वजनिक समर्पण करवा लिया। अमेरिका मुंह देखता रह गया और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया सन्न रह गई। 3 दिसंबर को शुरू हुआ युद्ध 13 दिसंबर को ही समाप्त हो गया। अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत तक कभी पहुंचा ही नहीं। BBC से इंदिरा गांधी ने कहा, हम लोग इस बात पर निर्भर नहीं करते कि दूसरे देश क्या सोचते हैं या वे हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और यह भी कि हम क्या करने जा रहे हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इतिहास में ऐसा वक्त कभी कभी आता है। ऐसे अवसरों पर ऐतिहासिक नेतृत्व की जरूरत होती है। पूरा देश एकजुट करना होता है। यह करने के लिए जाति धर्म के झगड़े और चुनावी नफरत के कारोबार और सियासी मूर्खताओं को किनारे करना पड़ता है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि भारत को जब ज़रूरत हो उसे ऐसा ही नेतृत्व मिल सके, हिमालय की तरह अटल और अडिग।